तो फाइनली जून 2024 एग्जाम्स का रिजल्ट्स आ चुका है और ये रिजल्ट्स बम्पर रिजल्ट्स है। मतलब 32% पासिंग परसेंटेज एक प्रोफेशनल एग्जाम में बहुत रेयर है। आई डोंट नो लास्ट टाइम कब 32 या उससे ज़्यादा पासिंग परसेंटेज आया था। एटलीस्ट लास्ट 4 टर्म में ये हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज है। ये मैं सबका बोल रहा हूँ, मतलब एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, सबका मिला के जो हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट में आप देख सकते हो इस बार 32% है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको पासिंग परसेंटेज बताने के लिए नहीं बनाया है, बट जो पासिंग परसेंटेज होता है उससे हमें बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है, बहुत कुछ हम समझ सकते हैं उससे कि हम अपकमिंग एग्जाम्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जिसका भी एग्जाम दिसंबर 2024 में या फिर जून 2025 में है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको आज के पासिंग परसेंटेज, आज के रिजल्ट से पता चलेगा कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स में। सबसे पहले तो क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लियर हो भी गया है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली एग्जाम्स क्लियर नहीं हुआ है। उनके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ है, अगर वो चाहते हैं कि मैं कमबैक प्लान का वीडियो बनाऊँ या फिर रीस्टार्ट स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाऊँ और बताऊँ कि कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकते हो और दिसंबर 24 में एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा एक अलग वीडियो चाहिए होगा स्ट्रेटेजी वाला, स्पेशली कमबैक प्लान, तो मैं उसके ऊपर एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और सारी स्ट्रेटेजी शेयर कर दूंगा। और सिमिलरली क्योंकि रिजल्ट्स इतने अच्छे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्जाम्स क्लियर हो गया, अब वो जाएंगे ट्रेनिंग के लिए और जॉब के लिए। तो उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि अब एग्जाम तो क्लियर हो गया, बट हमें हेल्प करो कि ट्रेनिंग और जॉब हमें कैसे मिलेगा, कैसे हम टॉप कंपनीज में, टॉप फर्म्स में ट्रेनिंग और जॉब कर सकते हैं। तो उनके लिए ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके कि कैसे आप कोई भी टॉप कंपनी, टॉप लिस्टेड कंपनी, टॉप फर्म ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपका सीवी भेज सकते हो। और एक मैसेज आ रहा है कि सीवी कैसे बनाना है, उसके ऊपर भी ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है। लिंक सारा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जिसका भी एग्जाम क्लियर हो चुका है वो ट्रेनिंग या जॉब के लिए ये वाले वीडियोस रेफर कर सकते हो, उनको इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। ये जो 32% पासिंग परसेंटेज है, मतलब ये अक्रॉस द लेवल्स है, मतलब ये कोई पर्टिकुलर एग्जाम का नहीं है, मतलब पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल लेवल का नहीं है। मतलब एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस सबका मिला के मैं बोल रहा हूँ। ये जो 32% है वो हाईएस्ट है इन लास्ट 4 टर्म्स। एक्चुअल नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इतना अच्छा रिजल्ट आया है इस बार, इससे हमें काफ़ी सारे हिंट मिलेंगे कि हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये पासिंग परसेंटेज कैसे हेल्पफुल है दिसंबर 24 और जून 25 वालों के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको एक बेसिक एकदम इजी कंसेप्ट समझना पड़ेगा, डिमांड और सप्लाई का। अब ये जो पासिंग परसेंटेज है वो कैसे डिसाइड होता है, ऐसा नहीं है कि आईसीएसआई के मूड के ऊपर है, आईसीएसआई को कभी लगा तो 32% दे दिया, कभी 5% दे दिया, ऐसा नहीं है। ये डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई पर। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर उसका डिमांड ज़्यादा होगा, मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर मार्केट में कंपनी सेक्रेटरीज का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है बट सप्लाई कम है, मतलब एक्चुअल कंपनी सेक्रेटरीज कम है बट डिमांड ज़्यादा है, तो आईसीएसआई को बाय डिफॉल्ट पासिंग परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, उनको वो डिमांड मेट करना पड़ेगा, वो डिमांड फुलफिल करना पड़ेगा। इसके वजह से अगर ऐसा सिनेरियो होता है जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीज का डिमांड ज़्यादा है, नंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कम है, तो पासिंग परसेंटेज अच्छा आता है। सिमिलरली उल्टा सिचुएशन ले लो कि सपोज कोई अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा बच्चे पास हो गए, मतलब 40-50%, ऐसा होगा नहीं कभी बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चे पास हो गए, मार्केट में बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज आ चुके हैं, इतनी जॉब्स नहीं, इतनी डिमांड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आईसीएसआई क्या करेगा, अगले जो कुछ अटेम्प्ट्स होंगे उसमें पासिंग परसेंटेज कम निकालेगा ताकि जो एग्जिस्टिंग कंपनी सेक्रेटरीज है एटलीस्ट उनको जॉब मिल सके, और जो नए कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे उनके लिए थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा कि जब तक वो मार्केट में जाए तब तक उनका भी डिमांड बढ़ सके। अब यहाँ पे ही मेन ट्विस्ट है, ये जो पासिंग परसेंटेज होता है वो हमेशा जब भी कम भी होता है और जब भी बढ़ता भी है वो ग्रेजुअली बढ़ता है। जैसे आप ये वाला ट्रेंड देख लो, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, ये लास्ट 4 अटेम्प्ट्स जो मतलब 4 एग्जाम है उसका ट्रेंड है, तो आप देखोगे कि ये जो बढ़ रहा है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि जैसे इस बार 32% आया है तो ऐसा नहीं होने वाला है कि दिसंबर 24 या जून 25 में अचानक से 10, 12, 15 या फिर 2-5% आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये जो पासिंग परसेंटेज है मेरे हिसाब से ये जो 32% है वो मे बी पीक हो सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, इससे ज़्यादा रिजल्ट लाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा आईसीएसआई के लिए भी, तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये पीक है। अब जब ये गिरेगा तो ऐसा नहीं होने वाला है कि अचानक से 5 या 2% होगा, ये जब गिरेगा 32% से आएगा 28 पे, 25 पे, 20 पे, तो इसके लिए जो अपकमिंग 2-3 अटेम्प्ट्स है वो वाले स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो या तो पीक वाले अटेम्प्ट में या तो जो हायर डिक्लाइन हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है जो कर्व आ रहा है, उसमें वो पास कर सकते हैं। बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके पास।
अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले अगर आपका एग्जाम दिसंबर 2024 में या फिर जून 2025 में है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि सीए पॉइंट ने लॉन्च कर दिया है अपना सीएस एग्जीक्यूटिव का बैच, जिसमें आपको जो क्वालिटी प्रोफेसर्स है जिनको 10+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ाएंगे स्क्रैच से। और इसके साथ साथ इसका बेस्ट चीज़ है कि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, तो रीजनेबल प्राइस पर आपको क्वालिटी लर्निंग मिल जाता है। इसके बहुत सारे यूएसपी है, जैसे इसमें आपको एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर सीए यशवंत मंगल सर, सीएस दीपक केवलिया सर, सीएस विकास पालीवाल सर और सीएस शैलेश बुरानी सर जैसे रिनोन्ड फैकल्टीज पढ़ाएंगे जिनको 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और इसमें आपको लाइव डाउट सॉल्विंग और मेंटरशिप का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, पढ़ाई के बाद रिविजन और अमेंडमेंट कवर करने में भी आपको इनका सपोर्ट मिलेगा। और इसमें अनलिमिटेड व्यूज़ का भी बेनिफिट मिलता है, प्लस इसका जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ्स का है। तो 12 मंथ्स में आपको जितने बार चाहिए उतने बार ये लेक्चर्स आप देख सकते हो। जो भी सब्जेक्ट्स है सारे सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर्स जो भी फैकल्टी है उसके चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और डायरेक्ट परचेस करने का लिंक, लेक्चर्स लेने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके ऊपर आप क्लिक करके चेकआउट करो पूरा डिटेल्स। अब वापस आता है आज की वीडियो पे, और जो अल्टीमेट लेसन आपको जो इससे सीखना है वो मैं आपको एग्जांपल के साथ बता सकता हूँ। जैसे आप अगर कोई भी डेस्टिनेशन पे आपको जाना है, कहीं पे भी आपको जाना है, आप कार से जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली आप आपके घर से कार निकालोगे वो 80 के स्पीड पे जाएगा। पहले आप वो कार निकालोगे, पहले जो मेन रोड होगा उसके ऊपर जाएगा जहाँ पे 30-40 के स्पीड पे आप चलाओगे, फिर जब आप हाईवे पे जाओगे तभी स्पीड बढ़ेगा। सिमिलरली अब आते हैं हमारे पॉइंट पे, जब जो ये पासिंग परसेंटेज होता है वो कभी भी ऐसा ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज होता है, अचानक से ये बढ़ता भी नहीं, अचानक से कम भी नहीं होता। तो जिसका भी एग्जाम दिसंबर 24 में और जून 25 में है, जून 2025 में, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनको 110% एफर्ट्स डालना है, क्योंकि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो ग्रेजुअल डिक्लाइन होगा 18, 20, 22, 25%, 30%, इतने अच्छे पासिंग परसेंटेज में उनको आईसीएसआई से भी सपोर्ट मिलेगा पास होने में। और अगर वो अपने एंड से भी मेहनत करेंगे, 110% एफर्ट्स डालेंगे, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पास कर सकते हैं, या फिर अगर सेकंड थर्ड अटेम्प्ट भी दे रहे हैं तो इस अटेम्प्ट में इवेंचुअली वो कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस बार का आपने पासिंग परसेंटेज देख लिया, आप खुश हो जा रहे हो, आपको लग रहा है आईसीएसआई मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं पास हो जाऊंगा। ऐसा नहीं करना है आपको खुद से कमिट करना है, प्रॉमिस करना है कि क्योंकि मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आईसीएसआई से भी मुझे सपोर्ट मिल सकता है पास होने में, तो मैं 110% एफर्ट्स डालूंगा और अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगा, जो भी मेरे से बन सके वो मैं करूंगा। और बाकी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे पासिंग परसेंटेज में पास हो सकते हो, मतलब आपके पास 2 से 3 अटेम्प्ट है, वी नेवर नो उसके बाद जो ट्रेंड है वो कौन से साइड जा रहा है, बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है पासिंग परसेंटेज। इसके लिए 2 से 3 अटेम्प्ट है मैक्सिमम आपके पास, उसमें आप ट्राई कर लो कि उसी में आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। ये था मेरा पूरा एनालिसिस जो आज रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ है उसका। बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।